तो एआई है उसका बड़ा एक ट्रेंड है कि एआई आ गई वो लोगों की जॉब्स खत्म कर देगी। तो आप क्या समझते हैं डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर एआई जॉब ख़त्म कर देगी या डिज़ाइनर को हेल्प करेगी ज़्यादा क्लाइंट्स हंट करने के लिए, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए? इसका सिंपल जो जवाब मैं अक्सर देता हूँ ये है कि डिज़ाइनिंग में जो कस्टम डिज़ाइनिंग है ना, जो हैंडमेड है, जो आपने खुद बनाना है डिज़ाइन अपनी अक्ल से, अपनी क्रिएटिविटी से, उसकी तो डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मोस्टली जो कंपनीज़ है या एक इंडिविजुअल पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है वो इसीलिए करता है कि मुझे एक ऐसा डिज़ाइन बने जो यूनिक हो। अब एआई जो है ना इस चीज़ को हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कस्टमर आया तो उसको एक बंदा चाहिए था पहाड़ पे खड़ा हो, ठीक है, पहाड़ की, और वो फ्लैट हो, सरफेस चोटी हो, आगे फ्लैट भी दिखे, और उसका जो शैडो है वो जो क्रॉस होता है क्रिश्चियंस का वो हो। आप परेशान हो? मैं परेशान हो गया ऑब्वियसली। तो वो अब नया यही आया था इस तरह की जो मिड जर्नी और इस तरह के जो टूल्स आए थे। तो मैंने मिड जर्नी की सब्सक्रिप्शन ली थी, वहाँ पे मैंने ये कमांड्स डाली और आई थिंक तीसरी चौथी दफ़ा वो मैंने ट्राई किया और वो रिजल्ट सामने आ गया जिस तरह का रिक्वायर्ड था। उसमें टेक्स्ट डाला और वो दे दिया। तो वो जो मेरी मेहनत पूरे दिन की थी कि पहले पहाड़ का अरेंज करता, फिर एक बंदा अरेंज करता, उसके हाथ इस तरह, और फिर शैडो क्रिएट आपको हेल्प किया है। हाँ ऑब्वियसली ये बहुत हेल्प वो नए डिज़ाइनर भी बैठे होंगे जो सुनेंगे तो उनको बताएं कि कौन सी ऐसी टूल्स हैं जहाँ से वो हेल्प ले सकती है एआई की तरफ से और वो उसको मिलाकर अपना अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, उनको हेल्प मिल सकती है एआई से। बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ। मिड जर्नी है, ऑडियोग्राम है, प्लेग्राउंड है, लेक्सिका है। ये 4-5 टूल्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसमें मैं ये भी करता हूँ कि आइडिया जनरेट करके एडोबी स्टॉक पे सीधा डाल देता हूँ, वहाँ पे भी अप्रूव हो जाते हैं। मतलब कि आप लेकिन उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जुगाड़ निकाल लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी ताकि आपका जो रिजल्ट है वो प्राइवेट रहे। प्राइवेट नहीं होगा, पब्लिक रहेगा, आप उठा के फिर लगा दोगे, आप भी जाओगे फिर मुझे भी बैन करवाओगे। तो ये वाला सीन होता है। ये भी ख्याल, हाँ ये बहुत सारे ऐसे करें वो हम शॉर्टकट के चक्रों में तो अगले की भी प्रोफाइल डिलीट करवा देते हैं, अपनी भी करवा देते हैं। अच्छा, आपने अपनी ये डिज़ाइनिंग जो आप जितने साल से काम कर रहे हैं, आपने कोई ये टूल्स जो होती हैं सॉफ्टवेयर की, उनके कोई पंजाबी नाम रखे थे या जस्ट इंग्लिश ही चलते थे ताकि वो नए जनरेशन डिज़ाइनर को फ़ायदा हो जाए ना कि नाम रख ले? ये पियानो जब हम सीखते हैं ना तो उसमें हम 3-4 लैंग्वेजेस में सीखते हैं, सारे गामा और बी सी और इस तरह की नोट्स होते हैं और फिर इंडियंस के अलग होते हैं नाम और इस तरह, यानी कि वो ऑक्टेव जो होते हैं ना उनका अलग अलग नाम होता है, सही सेट होता है। इसमें नहीं आप कर सकते, फोटोशॉप को आप क्या करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपनी ज़िंदगी में कोई हमारे इमोशन भी होते हैं, आपने कभी अपने इमोशंस को डिज़ाइन में कन्वर्ट किया है कि मैं अपने वो तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो अपने इमोशन आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, आपका प्यार मोहब्बत का भी हो सकता है, उसको आपने डिज़ाइन में कभी कन्वर्ट करके देखा हो कि ये मेरे इमोशन थे? एक दो दफ़ा ट्राई किया बट सही मोस्टली डार्क ही होते हैं। डार्क ही आते हैं, सही डार्क। तो कभी वाइट नहीं हुए अभी तक? नहीं वाइट नहीं वो काम में इतना बिजी है कि वो उस तरफ ख्याल नहीं जाता। सही। जब मैं म्यूजिक में था तब मैं था, मैं जो भी ज़हन में था। डिजाइनिंग से पहले भी कुछ था कि तब भी बिजी थे आप? यार डिजाइनिंग से पहले क्या था? म्यूजिक था। तो म्यूजिक के साथ कोई और भी चीज होती है, म्यूजिक ऐसे तो नहीं आता, फीलिंग्स होती है। तो ऑब्वियसली मैं तो डिजाइनर्स को कहता हूँ भाई कुछ 4-5 दफा दिल तोड़वाओ, सही, फिर बंदा क्रिएटिव, इमोशन अच्छे आएंगे, सही। यही बड़ा अच्छा आपने एडवाइस दी, बड़े अच्छे। आप आज सारे वो शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई क्लाइंट मिला हो जिसकी ऐसी फ़नी रिक्वायरमेंट हो, आप उसको देखकर परेशान भी हो गए, कह के बनानी भी और मुझे समझ नहीं आनी कहाँ से बनानी है, क्या मुझसे पूछ रहा है? कभी ऐसा हो जहाँ आपने कहा कि यार मैं परेशान हो गई, डिज़ाइनर ये क्लाइंट ने मुझे क्या दे दिया? एक हमारे पास है फोटोशॉप में डबल एक्सपोजर इफेक्ट होता है, यानी कि एक बंदे के अंदर से ना दूसरी इमेज शो हो रही होती है, तो एक्सपोज इमेज करवानी होती है। तो वो उसने सैंपल भेजा है और एक लेडी थी, उसके वो नहीं कर रहे थे ट्रीज वगैरह ना उसके बालों से और इस तरह, लेकिन जो उसने फ़ोटो भेजी वो सिंगल कलर थी, ब्लू कलर की, बिल्कुल ब्लू है, जो आंखों को चुभने वाला ब्लू वाला था उसमें से वगैरह। और उसने साथ ही वो एक किसी दरख्त की जड़ें भेज दी, कहते इसको डबल एक्सपोजर इफेक्ट बना दो। तो वो क्लाइंट मुझे आज तक चुभता है कि वो बड़ा मुश्किल था, उसने वो करवाया, फिर पिक्चर रेड भेज दी, उसी को रेड करके भेज दिया। तो इस तरह क्लाइंट्स अक्सर आते हैं, वो अननोन होते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, और क्योंकि जैसे हम बैठे हैं कैमरे के सामने और एक पोज आपको बनाना पड़ेगा,
टू फेस द कैमरा। लेकिन ऐसी रैंडम फोटो नहीं भेज सकते आप किसी को कि इसको एडिट कर दो इस पोज में, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो डिज़ाइनर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और ऑब्वियसली जब उसको समझ नहीं आती, क्लाइंट को समझाना पड़ता है। फिर आप जब बताते हैं उसे कि यार इसका दोबारा शूट होगा या ये इमेज आप दोबारा इस तरीके से भेजो, तो ये बड़ा, ऊपर से वो शायद 2 मेगापिक्सल कैमरा यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए, वो वाला सीन भी बन जाता है। चलें, नेक्स्ट ये है कि ऐसा भी क्लाइंट कभी मिला हो जहाँ पर आपने सोचा कि मैं मतलब कि ये काम नहीं कर सकता, गिव अप दे रहे हो? हाँ जी, बहुत दफ़ा। तो आपने कहा कि वो क्लाइंट भी कहे कि मुझे काम चाहिए, और आपने गिव अप सोच लिया हो कि मैं ये नहीं कर सकता, फिर उसको कंप्लीट कर भी दिया हो? नहीं, कंप्लीट एक्चुअली मैं इस चीज़ में बड़ा कह सकते हैं हसास हूँ। नहीं आता तो नहीं आता, मैं काम पकड़ लिया है, बाद में फंस गया हूँ। एक क्लाइंट था मेरा, वो $1300 का उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और उसमें बाद में फंस गया, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने कुछ डिज़ाइनर से भी रब्ता किया, आप कर दो, टाइम नहीं है जी, इतने पैसे लेंगे। वो अंडर बजट था, वो $1300 में वो सारा कुछ नहीं हो सकता जितना पैकेज मैंने उसको चार्ज किया, और मुझे मैंने रिफ़ंड कर दिया। मैं कहा यार ये किसी और से करवा। लेकिन उससे ये है कि थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है, आपकी रैंकिंग खराब हो जाती है, भी पड़ता है ना बहुत ज़्यादा। तो वो डिज़ाइनर या कोई भी फील्ड के लोग हो तो वो इसको इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी प्रोफाइल ना गिर जाए। हाँ। लेकिन बाद में वो काम नहीं होता, तो वो मज़ीद उनको नुकसान होता है जब वो रेटिंग नहीं मिलती उनको। वो वैसे भी आजकल आपको टैलेंट अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी, अभी रिसेंटली आपका जो लोगो है मैं रिवील कर रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया, वो किसी से बनवाया मैंने। सही, ये भी आपने बता दिया है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि आप भी बना रहे हैं। मैं कैरेक्टर्स नहीं बनाता, चलें सच सामने आ रहे हैं। हाँ, मैस्कोट सही, मैस्कोट्स नहीं मैं बनाता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, ना ही मैं अच्छे कार्टून बनाता हूँ। तो मेरी टीम में है एक लड़की। आप ये भी बता दें, आप एक्सपर्ट किस चीज़ के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर है? बहुत सारी लोगो एंड ब्रांडिंग में हूँ, लेकिन मैस्कोट्स नहीं बनाता, कार्टून्स नहीं बनाता। ये भी मेरे चाचू ने मना किया था, कार्टून नहीं बनाने, वरना भाई इसकी तरफ भी मैं जरा पॉलिश हुई थी। लेकिन काम तो अच्छा है कार्टून वाला भी। हाँ, कार्टून खुद भी वो एनिमेशन बनाते थे, कार्टून वगैरह बनाते रहे, फिर छोड़ के वर्डप्रेस सीख लिया उन्होंने। आइए अब बताएं कि ऐसी बड़ी कोई क्लाइंट आपको मिला जिससे बहुत ज़्यादा आपको पता लगे कि मैं डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी मैंने फील्ड चूज़ की है, सब कुछ इसके अंदर ही है, बस यही है सारा कुछ, ऐसे कभी क्लाइंट मिले? 99 डिज़ाइंस पे पहला क्लाइंट जो था ना, मैंने विन किया था कॉन्टेस्ट। 99 एक वेबसाइट है जहाँ आप मुकाबले होते हैं, और वहाँ पे आप डिज़ाइनिंग के मुकाबले होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से जो पहला क्लाइंट था ना, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार आपका काम बहुत अच्छा है। हालांकि मेरा न्यू था वहाँ पे, 2009 की बात है, और मुझे लगता था कि मैं कोई इतना खास नहीं डिज़ाइनर, क्योंकि लोकल डिज़ाइनिंग बहुत डिफरेंट है, ऑनलाइन आपको थोड़ा सा मिनिमल करना पड़ता है काम। उसने मुझे रियलाइज़ करवा रहा, उसी ने ही मेरी बेस बनाई थी ऑनलाइन। असल मुझे डोमेन का नहीं पता था, मुझे वेबसाइट्स का नहीं पता था, और वो कोडर था बेसिकली। उसने कहा मैं आपसे ना जितने आप उसमें, एक्चुअली उसको मैं स्काइप पे ले आया था, उसने और ब्रांडिंग का काम करवाया, तो $350 उसने मुझसे मैंने उससे चार्ज किए थे। उसने कहा आई विल चार्ज यू $150, मैं आपको उस डोमेन, होस्टिंग और सिखाऊंगा HTML CSS, ताकि आप अपनी पहली वेबसाइट बना सको खुद। और फिर उसने मुझे ट्रेन किया स्काइप के ऊपर कि किस तरीके से HTML। तो वो मेरा क्लाइंट सबसे बेहतर था, उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको लेके चलते रहो। वहाँ से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बूस्ट मिला कि यार यस, ये फ्रीलांसिंग इज समथिंग जो मेरे हालात बदल सकते हैं। सही। वरना 2400 रुपये मेरी सैलरी थी, जहाँ पे मैं प्रिंटिंग हाउस में काम करता था। सही। अच्छा, ये भी बताएं, अब आप बात कर रहे हैं जॉब की, मैं जॉब भी करता रहा हूँ, तो अब नए जो लड़के या लड़कियां सीख रही हैं डिज़ाइनिंग, तो उनको स्टार्टअप के लिए वो जॉब से शुरू करना चाहिए या डायरेक्ट फ्रीलांसिंग के ऊपर जाना चाहिए? देखें, जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़े सिटीज़ में है, वो बड़े सिटीज़ का जो काम करवाने का स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। सही। वो एक आप कह सकते हैं कि मैंने प्रिंटिंग हाउस में काम किया, जहाँ पर टोटल 2 डिज़ाइनर थे, सीनियर वो मेरा बॉस था और जूनियर वो मैं खुद था। अब वहाँ पे आपको और क्या लर्न करने को मिलेगा, जैसे सारा दिन कोरल में बनाना है और प्रिंट का बटन दबाना है, वो भी मैंने नहीं दबाना, वो भी बॉस ने दबाना है कि इसको आप फाइल रेडी है और इसको भेज दो प्रिंटिंग के लिए, ये वाला सीन था। ठीक है। सो लाहौर में ऑब्वियसली हम बेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छा वहाँ बच्चा निखर जाता है। तो मेरे लिहाज से सबसे पहले करनी ही जॉब चाहिए, ताकि आपको उठना बैठना आ जाए, सही, लर्न करना आ जाए, जो प्रोफेशनल एक लाइफ है उसके थ्रू आ जाए।
वरना मेरी तरह रहेंगे सारा दिन टी शर्ट और कच्चे में गुजर जाएगी जिंदगी आपकी। हाँ जी। तो वो पैसे ही बचाते हैं ना आप। नहीं, पैसे वाली बचाने वाली बात है, वैसे ही बंदे का फिर दिल नहीं करता। सही सही। मतलब मैंने 2017 से लेकर 2023 तक जॉब की है, और उसमें 6 सालों में 4-5 साल मैंने घर पढ़ाया ऑनलाइन। सही। 1-1.5 साल ही मेरी जो है ना वो यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब थी PITB की तरफ से, तो 1-1.5 साल ही मेरी रही है यूनिवर्सिटी। उसमें मुझे सिर्फ सूट पहनना पड़ता था मजबूरन, कि अच्छे कपड़े पहन के जाओ, वरना घर में तो वही वाला सीन है। तो फ्रीलांसर की लाइफ यही है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, अक्सर मैं ज़हन से निकलती कि यार फ्रीलांसर जो है ना सबसे ज़्यादा जो मार खाता है आगे जाके वो अपनी हेल्थ इशू की वजह से। डायबिटिक हो जाता है सबसे पहले, फैट हो जाता है। इस पे भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो नई जनरेशन को लोग क्या उनको रिकमेंड करेंगे कि आप इस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करें इसको लर्निंग? Adobe Illustrator से, if you want to learn graphic designing, Adobe Illustrator से स्टार्ट ले। आप सबसे बड़े को भूल ही गए हैं। किसको? कैनवा भी स्टार्ट ले इस पे गया। हाँ, इन सबसे पहले थ्योरीज पढ़े, बेसिक थ्योरी पढ़े, ABC पता हो पहले, फिर